आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान विद शफक। ये मेरे जो शो था जिसका नाम मैंने रखा था क्या मैं गलत हूँ के सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है, जो कि दिल तो चाहता है कि मैं रोज इस तरह के टॉपिक पे बात करूं, लेकिन हालात ज़माना मुझे शायद इतना खुल के बोलने नहीं देते। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं ये बातें, जो ज़रूरी बातें जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, आपकी कम्युनिटी की बदनामी और उसका फॉल डाउन होता जा रहा है। जैसे मेरे पीछे ये रोती हुई आँखें। मुझे बताएँ, जब आपके सामने बेबस होकर कोई मज़लूम औरत रोती है, जिसके पास कोई हल नहीं होता, उसके आँसू देखकर आप क्या करेंगे? ये रोते हुए आँसू, ये रोती हुई आँखें, इनकी बेबसी, इनकी सिसकियाँ और हिचकियाँ जब मुझे सुनाई देती हैं, तो इनके आँसू मेरे दिल पे गिरते हैं। और जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हल मौजूद है या थोड़ा-सा आउट ऑफ वे जाकर मुझे इनके लिए करना पड़ेगा, तो मैं काम करूँगी। जब वो रोती हैं, और मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुना सकती हूँ, लेकिन आज 2 कहानियाँ, दोनों का दर्द सेम था। दोनों की तकलीफ़ें सुनकर मुझे एक अजीब-सा एहसास हुआ। कहानियाँ तो मेरे पास 5 हैं जो कि मिलती-जुलती हैं, लेकिन 2 ऐसे केसेस हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। रिसेंटली मेरा वास्ता पड़ा, और ये वो ख़वातीन हैं जो कई साल लगाती हैं अपना मुँह खोलने में। कई साल लगाती हैं अपना दुःख शेयर करने के लिए, और आपको पता है कब मजबूर होती हैं? या औलाद के हाथों, जब उनके पास औलाद होती है और उसको अकेले पालना मुश्किल होता है, या दूसरी वजह जब वो तन्हाई, घुटन, मजबूरी और ज़ुल्म की इंतहा पर पहुँची होती हैं। जब उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स को सुबह-शाम कुचला जा रहा होता है, तब ये बोलती हैं बहुत हिम्मत से। जब वो बहुत हिम्मत से बोलती हैं तो मैं उनको क्या कहूँ? चुप हो जाओ, गम सहो या मर जाओ। मेरी ज़िंदगी में 2 वाक़यात ऐसे हुए कि जिसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं कभी ख़ामोश नहीं रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ एक स्ट्रॉन्ग फ़ैमिली से, जहाँ मेरे वालिद ने, मेरे पापा ने, मेरे भाइयों ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया। आज भी कुछ होता है तो उनका फ़ोन आ जाता है। मेरे वालिद तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे दोस्त सारे बहुत ऐसे थे कि हमें कभी ये एहसास नहीं दिलाया गया कि तुम कमतर हो क्योंकि तुम औरत हो, तुम लड़की हो, तुम पैर की जूती हो। मेरे आस-पास ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन जब मैं इस तरह की मजबूर ख़वातीन को देखती हूँ, और जब मुझे एहसास होता है कि यार इनको जानवरों की तरह डील किया जा रहा है, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में 2 वाक़यात ऐसे थे, जिसने मुझे फिर ये हिम्मत दिलाई और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कभी अपने फ़र्ज़ से कोताही नहीं बरतूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। वो दोनों लड़कियाँ वो थीं कि जो लाइव शो करके बता रही थीं कि हम तंग आ गए और हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे हैं, और सब मज़ाक समझ रहे थे। अ, उन 2 ने खुदकशी कर ली। वो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो देखा था और उस वक़्त मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग उससे बात कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और वो इत्तला आने पर मैं जैसे पहले रोई, चीखी, सुन्न हो गई। कई हफ़्ते लगे मुझे उस शॉक से बाहर निकलने में। मैं किसी को मरने नहीं दूँगी, इस तरह नहीं, क्योंकि मैं अपने खुदा को जवाबदेह हूँ। मैं इन रोती हुई आँखों, इन बिलखते हुए, सिसकते हुए चेहरों, इन बहते हुए आँसुओं को अपने हाथों से पोंछूँगी। अपने अबा और चादर के दामन से पोंछूँगी। मैंने अजरक पहनी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का की सक़ाफ़त है, और पाकिस्तान की सक़ाफ़त में तो रहमदिली भी शामिल थी, रवादारी भी शामिल थी, जो कि ख़त्म हो गई है। 2 कहानियाँ सुना रही हूँ, दोनों लड़कियाँ इतनी मजबूर हैं। एक जिसके दोनों वालिदैन बचपन में मर गए, वो तेरे मेरे घर में पली, यतीम की हैसियत से पली, और उसकी शादी भी एक कॉम्प्रोमाइज़ ही था कि चलो फूफो के घर,
चलो खाला के घर शादी कर देते हैं, मासी बन के नौकरानी बन के रहेगी, खिदमत करेगी, यतीम बच्ची है, मुंह से आवाज तक नहीं निकालेगी। दूसरी जिसको अपने गुनाह का नहीं पता, फुप्पो को अच्छी नहीं लगी, फुप्पो ने बेटा बनाया हुआ था, इसके शौहर को जो वो चाहती थी वो चलता था, जो चाहती थी वैसे होता था। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि आपका फेल या आपका अमल क्या था। मुझे ना अब जो फिक्र है वो ये कि उन लड़कियों को, मतलब एक यंग लाइफ में जब वो एम्बिशियस होकर पढ़ाई कर रही थी, अपना कैरियर बना रही थी, वो छुड़वा कर उनकी शादी कराई गई। फिर ऑस्ट्रेलिया आई। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उनको सुबह शाम ये ताना मिल रहा है, हमारी वजह से तुम्हें वीजा मिला। ये वीजा नहीं हो गया, कानून का खजाना हो गया। मतलब कोई बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स आप जिससे भी शादी करते उसको आप वीजा दिलाते। उस वीजे के ताने पे दिन रात इतना टॉर्चर करना कि प्री मेच्योर बच्चा पैदा हो, या जो बच्चियां पैदा हुई हैं, एक केस में 3 बच्चियां हैं और एक के केस में 1 बच्चा पैदा हुआ। अजाब जिंदगी, हमारी वजह से वीजा मिला, हमारी वजह से वीजा मिला, हमारी वजह से वीजा मिला। और फिर अचानक बीवी बहुत बुरी लगने लगी। अच्छा जी, छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, और क्योंकि पीआर नहीं हुई थी तो वीजा कैंसिल कर दिया। वो तो खुदा करे कि सलामत रहे ये मुल्क, इसका सिस्टम, कि जहां पर बेकस और मजबूर औरतों को जब इस तरह उनके साथ जुल्म होता है तो उनको उठाकर बाहर नहीं फेंका जाता। वो सेंट्रल लिंक पहुंच जाए या सोशल वर्कर उनको मिल जाए तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस के केस की बिना पर उनको वीजा मिल जाता है, उनको स्टेटस मिल जाता है। फिर ताना, लोगों को बदनामी देने के लिए, ये मुझे नहीं पता, मेरी तो पुप्पी खालाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। ये कौन सी पुप्पी खालाएं होती हैं जो कि फिर ये मशहूर कर देती हैं कि भाई वीजे की खातिर इस लड़की ने शौहर को छोड़ दिया, वीजे की खातिर अपना घर बर्बाद कर लिया, सिर्फ सिटीजनशिप चाहिए थी। आपको लगता है कि कोई औरत, कोई लड़की सिटीजनशिप की खातिर ये करेगी? होता होगा सम केसेस में बिल्कुल होता होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये लड़कियां बच्चे पैदा करती, अपने जिस्म के टुकड़ों को जोड़कर जो शक्ल बनती है जिस बच्चे की, वो उसकी माँ के जिस्म का हिस्सा होता है। उसको क्या करे वो ऐसा करती? अच्छा, अगर अब ये कर लिया तो इन 2 लड़कियों का फ्यूचर क्या है? क्योंकि भरपूर तरीके से ये रिश्तेदार कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। चक्कर था, जॉब पे जाती थी, वहां कोई पसंद आ गया, मियाँ को पता चल गया, उसने तो छोड़ दिया। एक दिन नहीं रह सकता था वैसी औरत के साथ। क्यों भाई, अगर ऐसा हो भी किसी औरत के साथ तो तुम एक दिन भी नहीं रह सकते हो, तुम उसे छोड़ दोगे। और तुम जो जगह जगह मुंह मारते रहते हो, तुम्हें क्या किया जाए? क्योंकि तुम मर्द हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है मर्द का, तो तुम्हें अफेयर भी हो सकता है, तुम्हें कोई अच्छी भी लग सकती है। तुम्हारा दोबारा या तीसरी या चौथी मर्तबा शादी करने का दिल चाहे तो तुम कर भी सकते हो। तुम्हें इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है। आपने खिलौना बना लिया इस्लाम की 4 शादियों की इजाजत से। भाई आप समझे कि उसका मकसद क्या था, क्यों की जाती थी 4 शादियां, या उसके लिए क्या, कौन से ऐसे सिनेरियोज होते थे, तो कौन सी ऐसी शराइत है, वो जानने की कोशिश की है कभी आपने? आप अपनी तो शादियां कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करके, उनके किरदार पे कीचड़ उछालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। जिन लड़कियों की, जिन बच्चियों के माँ बाप जिंदा हैं, वो तो चाहेंगे ना कि उनकी बच्चियों का घर बस जाए। वो तेरे मेरे घर पे छोड़कर तो नहीं मर सकते ना। वो तो अपने बेटे बहुओं के हवाले नहीं कर सकते अपनी इन बेटियों को जो तलाक याफ्ता होती है, जिन पे आप जैसे गंदे लोग तलाक का लेबल लगा देते हैं। मैं उनसे उनसे शिकायत नहीं, उनका मैं गिरबान पकड़ रही हूँ, जिनको शर्म नहीं आती कि जब उन पहले घर बर्बाद करवाती हैं अपने बेटों का, भतीजों का, भांजों का, उसके बाद उनकी तलाक याफ्ता बीवियों के किरदारों पे उंगलियां उठाती हैं, कीचड़ उछालती हैं, उनको महफिलों में जलील करती हैं। कहीं जा नहीं सकती हैं वो बेचारी लड़कियां, क्योंकि उनको कहा जाएगा कि देखा इसका तो चक्कर था। घन चक्कर बना के रख दिया है आपने अपनी लड़कियों को। खौफजदा हो गई, वो शादियां नहीं करना चाहती हैं। इन मुल्कों में आकर जब आपके ये किस्से पता चलते हैं ना, वो हकारत से देखते हैं, अल्लाह ये पाकिस्तानी, उफ इनका कल्चर तो ये है, उफ इनके यहाँ तो ये बातें होती हैं।
उस पे आपको बताऊं, जो मैं आज खास तौर पे प्रोग्राम कर रही हूँ, ये रोती हुई आंखें, ये आंसू, आपको पता है ये कौन से आंसू हैं? और इनकी आहट कितनी गहरी होगी। कहीं के नहीं रहेंगे आप जैसे लोग, जो एक तरफ बदकिरदार बनाते हैं, उनके सारे रास्ते बंद करते हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ही अजीब और गरीब खेल खेला जा रहा है। शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को। आपको मैं एक बहुत ही गंदा खेल बताऊं क्या हो रहा है। उनको ऑस्ट्रेलियन तलाक दे देते हैं, उससे पहले अपनी जायदादों को बेचते हैं, बेचकर पाकिस्तान पैसा शिफ्ट करते हैं, या किसी और दोस्त के नाम पे उसके साथ शराइत तय करके उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं। उसके बाद प्री प्लान बीवियों को बदनाम करते हैं, उनको साइको बताते हैं, कहीं तो जादू टोना भी बताते हैं कि इनके ऊपर जिन्नात आ रहे हैं। बीवियों को फारिग करते हैं, सड़क पर करते हैं, उसके बाद नई नवेली धुलने लाते हैं। अरे भाई वाह, उनके वलीमे भी होते हैं। और कम्युनिटी के बेशरम लोग, सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है, मैं अपने अखलाक से नहीं गिरना चाहती, मैं अपनी तरबियत से नहीं गिरना चाहती, मेरी बेहतरीन तरबियत है, लेकिन उनको क्या कहा जाएगा जिनको पता होता है कि इन्होंने अपनी पहली बीवियों के साथ जुल्म किया है, वो उनके बच्चे दरबदर हो रहे हैं, वो दूसरी शादियां करके ला रहे हैं, लोग खुशी खुशी लिफाफा पैक करके उनको दे रहे हैं, ले जी दूसरी बीवी के भी जुल्म करो, सर्टिफिकेट देते हैं हम तुम्हें। कुछ अरसे तो शादी रंगीन रहेगी, उसके बाद उस दूसरी बीवी को भी समझना चाहिए कि इन जैसे बीमार मर्दों जिनकी वजह से औरतें आंसू बहा रही हैं, इनको आप बहुत पुरानी लगने लगेंगी। कुछ ही अरसे की बात है। मजे की बात यह है कि उनको शरई तलाक नहीं देते, उनको हर तरह से रोक देते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उसके बाद उनको शरई तलाक नहीं देते और कहते हैं सारी जिंदगी हमारे नाम पे बैठोगी, और अगर तुमने शादी की तो तुम गुनाह करोगी। तो डर जाती हैं वो बेचारी लड़कियां, डर के बैठ जाती हैं कि नहीं, बच्चों को क्या जवाब देंगे, नहीं हम कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं, हमारी शरई तलाक नहीं हुई है। मर्द पाबंद नहीं है। मैं अपने अल्लाह से सवाल करूंगी, मैं इन मजबूर औरतों और लड़कियों के लिए, उनके माँ बाप जब रो के फोन करते ना, मैं सवाल करूंगी अपने अल्लाह से कि अल्लाह तूने कितना प्यारा दीन बनाया था, उसका कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तेरी उम्मत के, मेरे नबी तेरी उम्मत के ये मर्द कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब वलीमे कर रहे हैं, आप जब अपनी दो दो तीन तीन बीवियों को शादी करके और कहीं कहीं फ्रेंडशिप के नाम पे कहीं गर्लफ्रेंड बनाकर रख रहे हैं, तो पुरानी बीवियों को तलाक दें, शरई भी और ऑस्ट्रेलियन भी। आपको शर्म नहीं आती है? आप कैसे उनको उनको बूढ़ा करके आप खुश होते हैं, फिर उनको उनको हर तरीके से तोड़ देना चाहते हैं। उनको कोई सपोर्ट करता है तो आप उनके लिए घटिया बातें करते हैं। मतलब आप चाहते हैं उनको ना कोई सपोर्ट मिले, इतना जो कोई अगर उनके साथ खड़ा नजर आएगा तो आप उन खवातीन को भी इतना बदनाम कर देंगे कि उनका जीना आराम हो जाए। यानी आप सोचें क्या कर रहे हैं कि कोई उनकी मदद करेगा तो इतना बदनाम करेंगे कि दूसरा कोई इन औरतों की मदद भी ना कर सकेंगे, यानी उनको पूरी दुनिया में तनहा करते। आप हैं कौन यार? कौन है आप? खुदा है आप क्या? शैतान है आप? शैतान का रूप रखते हैं आप? शैतान की औलादे हैं आप अपना अपने पूरे खानदान को बदनाम कर रहे हैं। इसका अजाब आपका नस्ल दर नस्ल, आपके मुर्दा माँ बाप को भी पहुंचेगा और जिंदा माँ बाप को भी पहुंचेगा। जो आप उन लड़कियों को तनहा कर रहे हैं, पहले उनको सारी जिंदगी आप जितने अरसे वो आपके साथ रहती हैं जर्दोकोप करते हैं, जहनी मरीज बनाते हैं, तंग करते हैं, रुसवा करते हैं, फिर आप उनके किरदार को रुसवा करते हैं, उनको तलाकें देते हैं ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, अमेरिका कनाडा के हिसाब से, और उसके बाद उनको शरई तलाक नहीं देते। उनको आप इतना बदनाम करते, कोई उनकी मदद करे तो आप उनको भी बदनाम करते हैं। तो भाई हम तो नहीं डरने वाले आपसे, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं। हम अपने अपने खुदा को जवाबदेह हैं, हम अपने इमाम को, अपने रसूल को चेहरा कैसे दिखाएंगे? करें आप हमारी किरदार कशी, बुरखे पहनाएं आप, हमें बड़ी बड़ी बातें करें, हमें दीन से खारिज करें। आप होते कौन है हमें दीन से खारिज करने वाले? इन तमाम मजलूम औरतों के हक के लिए ऑस पाक वीमेन एसोसिएशन शफक जाफरी खड़ी है और काम करेगी, क्योंकि मैंने बहुत सौ को तनहा बिलकते हुए देखा। मैं कहाँ गलत हूँ बताएं मुझे? जब इन लड़कियों की रोने की आवाजें आती है ना, मैं रात भर सो नहीं पाती इन आंसुओं को देखकर। पता नहीं आप कैसे सो जाते हैं? कितनी बेहिस हमारी कम्युनिटी और हमारे लोग हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जब आप देखिए कि उन्हीं लोगों को जो कि या किरदार कशी करते हैं, या उंगलियां उठाते हैं, या आंखें बदल लेते हैं, या बंद कर लेते हैं, उनके घरों में आग लगती है। ये मकाफात अमल है। उनकी बच्चियों के साथ भी, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो रहा है, होता है। अल्लाह कोई अंधा थोड़ी है।
अल्लाह देखता है, अल्लाह इंसाफ करता है, वो करेगा। अब वो सारे मर्द और वो कम्युनिटी के बड़े बड़े नाम या लीडर्स जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, या वो हकीकी लीडर्स जो समझते हैं कि ये जुल्म है, इसको खत्म करना चाहिए, उन सब से गुजारिश है कि इन सारे मर्दों को पकड़िए, बिठाइए और इनसे कहिए कि जब तुम अपनी 2-2 3-3 शादियां करके लेकर आ रहे हो, तो उस औरत को जिसको तुमने ऑस्ट्रेलियन तलाक तो दे दी, जायदाद ना देनी पड़े, उसको शरई तलाक भी देके आजाद करो, वरना रोजे महशर तुम्हारा जो हशर होगा, तुम्हारी कब्रों में जो कीड़े पड़ेंगे ना, वो तुम्हें सुकून से ना दुनिया में रहने देंगे, ना आखिरत में, ना कब्र में, ना बरज़ख में। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, जितनी बातें सुनानी है आपको मुझे सुनाएं, लेकिन जरा इन बहते हुए आंसुओं को देखें, इनके दर्द को महसूस करें। खुदा आपसे सवाल करेगा इन मासूम लड़कियों को जिनको गायें, भैंसें और बकरियां बनाया जा रहा है। इस पढ़े लिखे माशरे में, इस आज के दौर में ये लड़कियां मजलूम सोचती हैं हम कहाँ जाएं, क्या करें। ये अपनी जवानियां, अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी, बहुत कठिन है। इनको भी अगर कोई अच्छा साथी मिल जाए तो क्या हर्ज है, इनके माँ बाप भी सुकून से मर सके, क्या हर्ज है, या जिनके माँ बाप मरे हुए हैं वो कब्र में तड़प रहे हैं, उनको सुकून पहुंचा दे तो क्या हर्ज है। आपकी आखिरत भी संवरेगी। आए मिलकर काम करते हैं इन मजबूर बच्चियों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुना। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।